नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवर वस हैण जैणने देठं देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है और अंतिम गाथा 57 नंबर की, इसके बाद 58वीं गाथा जो इस ग्रंथ के समापन की गाथा है, उसमें ग्रंथकार अपने अभिमान का परिहार करते हुए सभी विशेषज्ञ आचार्यों से निवेदन करेंगे कि वे यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको सुधारें और सुधार के इस विशुद्ध श्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो मुख्य जो विषय है उसकी तो ये अंतिम ही गाथा है 57, और हमने कल इस गाथा का स्वरूप समझा और साथ में टीका में इसका जो मुख्य अर्थ है वो विषय पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद हम कुछ इस विषय में शंकाएं हैं और समाधान हैं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ आचार्य कहते हैं कि व्रत तप श्रुत और व्रत उदाहरण करने वाला ही ध्यान को प्राप्त हो सकता है। इसलिए तप श्रुत और व्रतवान होकर हमें ध्यान में तल्लीन होना चाहिए, क्योंकि तप श्रुत और व्रत के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती। ये तीनों ध्यान की सामग्री हैं, तप श्रुत और व्रत। इसलिए इन ध्यान की सिद्धि के लिए इन तीनों में तल्लीन होना चाहिए, इन तीनों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए, जिससे कि ध्यान की विशिष्ट सिद्धि हो सके। ऐसी सुंदर गाथा ये यहाँ 57 भी है। एक बार फिर से हम गाथा का पाठ करेंगे और फिर शंका का समाधान करेंगे। एक तो तप श्रुत और व्रत को ध्यान की सामग्री कहा, और दूसरा ध्यान के 5 कारण भी बताए जो अपन ने कल चर्चा की थी टीका में से। वैराग्य, तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग,
साम्य भाव और परिसहों का जीतना। ये 5 कारण बताए थे। ध्यान के 5 कारण हैं ये। इनके होने पर ध्यान होता है, ध्यान होता है तो ये 5 चीजें होती हैं। अर्थात जिस जीव को वैराग्य होगा, तत्वों का ज्ञान होगा, परिग्रहों का त्याग होगा, साम्य भाव होगा और परिसहों को जीतेगा, वो ही विशिष्ट ध्यान को प्राप्त होगा और ध्यान का फल मोक्ष वह प्राप्त होगा, अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की थी। अब हम गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद संघ का समाधान करेंगे। गाथा है, पढ़िए। नित्या, मैत्री, जान्या, एक साथ। भैया जी कल जुड़ नहीं पाए थे, क्लास लीव हो रही। अच्छा, आप लोग कल जुड़ नहीं पाए थे, ठीक बात है। तो मैं बोलता हूँ, आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। तब सुध वधवम चेदा, तब सुध वधवम चेदा, जान रह धुरंधरो हवे जम्हा, जान रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीय निर्दा, तम्हा तत्तीय निर्दा, तल्लद्धिये 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 सदा हो है, तल्लद्धिये सदा हो है। फिर से। तब सुध बदवम चेदा, जान रहे धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीय निर्दा, तल्लद्धिये सदा हो है। अब पढ़ के सुनाओ। आवाज सही नहीं आ रही, चेक करो। हाँ, नहीं, सुनो। सुध वदवम चेदा तक पढ़ना है। फिर से सुनो। तब सुध वदवम चेदा तक पढ़ेंगे, है ना। फिर ध्यान रहे धुरंधरो हवे जम्मा तक पढ़ेंगे। फिर तत्मा तत्तीय निर्दा तक पढ़ेंगे। तल्लद्धि सदा हो है, ठीक है। फिर से बोलो। और अभ्यास करना है। डॉक्टर निधि जी आप पढ़िए। तब सुध वदवम चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीय निर्दा, तल्लधिये सदा हो। तल्लद्धिये सदा हो। ठीक है। आप लोगों को ख्याल में आया कैसे पढ़ना है और अभ्यास करना, ठीक है। इसमें बताया है कि जम्हा, क्योंकि चेदा आत्मा, तप तव सुध और वध, तप श्रुत और व्रतवान होने पर, झाण रहे धुरंधरो हवे, ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने में समर्थ होता है। जो तप श्रुत और व्रतवान होता है वही आत्मा
ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने में समर्थ होता है, तम्हा इसलिए तत्तीय निर्दा इन तीनों में लीन होकर ही, इन तीनों में लीन जो जीव है, जो साधु हैं, जो तप करते हैं, श्रुत का अभ्यास करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं, वे ही तल्लधिये सदा हो है, उनको ही उसकी प्राप्ति होती है, अर्थात वे ही ध्यान की सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ बताई। तल्लधिये, उसकी प्राप्ति के लिए सदा भवत इन तीनों में रत होना चाहिए। ऐसा देखो यहाँ गाथार्थ है, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषो, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। ठीक है, अब हम ये यहाँ से टीका ये पढ़ चुके हैं, इसी बात का और विश्लेषण है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ ये शंका है, शंका से शुरुआत करेंगे। देखिए शंका इसी संबंध में, ध्यान के प्रकरण में, भगवान ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। कौन से कह रहे हैं? भगवान, भगवान जिनन भगवान से भी कहते हैं, भगवान आचार्य को भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्यागने योग्य है, परंतु आपने तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? प्रश्न समझ में आया? तप, श्रुत और व्रत, ये इन तीनों को ध्यान की सामग्री कहा, और ध्यान मोक्ष मार्ग रूप है। ठीक है, लेकिन ये जो व्रत आपने कहा, ये व्रत तो पुण्य बंध का कारण है, तो जो बंध का कारण होगा वो मोक्ष का कारण कैसे होगा? तो आपने फिर ये व्रत को ध्यान की सामग्री किस प्रकार कहा है? ठीक है, प्रश्न समझ में आया? उत्तर, उसका उत्तर, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य हैं। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अपुण्यम अवृतई पुण्यम वृतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अवृतानीव मोक्षार्थी वृतान्यपि ततस्त्यजे। अर्थ, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है। उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। वह भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा है, अवृतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठता त्यजेन तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मना। अर्थ, मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद प्राप्त करे, और परमात्म पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। ख्याल में आ रहा है क्या विषय चल रहा है? यहाँ ये प्रश्न किया था कि व्रत तो बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, तो उसे ध्यान की सामग्री क्यों कहा? ध्यान, और क्योंकि ध्यान तो मोक्ष मार्ग रूप है, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है,
तो जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है उसकी सामग्री व्रत कैसे हो सकती है, जो कि पुण्य बंध के कारण है। तो आचार्य ने यहाँ कहा कि केवल व्रत ही त्यागने योग्य थोड़ी है। मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए केवल व्रत ही त्यागने योग्य थोड़ी हैं, अव्रत भी तो त्यागने योग्य हैं। तो जिस जीव ने अविरत का पहले त्याग किया वो व्रतों में स्थिर हुआ, फिर जब महाव्रतों को धारण किए हैं उस समय क्या करता है जीव, वो मुनिराज क्या करते हैं कि वो जो व्रत रूप शुभ परिणाम हैं उनके भी त्याग का पुरुषार्थ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि अपने स्वरूप की विशेष विशेष साधना करते हैं। ठीक है, तो जिससे जीव को ये महाव्रत के जो शुभ परिणाम हैं, ये व्रतों के जो परिणाम हैं, ये भी छूट जाते हैं और यहाँ पूर्ण शुद्धोपयोग होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो या इस तरह से बोल सकते हैं कि जब शुद्ध भाव पूर्ण प्रकट हो जाता है तो ये शुभ भाव, जो व्रतों का शुभ भाव है, वो भी छूट जाता है। ठीक है, तो उसको यदि जीव पहले छोड़ दे, मोक्ष होने के पहले, मतलब मोक्ष मार्ग में ही छोड़ दे, तो मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि जो मोक्ष मार्गी हैं, विशिष्ट मोक्ष मार्गी होते हैं, वो महाव्रती होते हैं। तो व्रत ही छोड़ देंगे तो फिर मार्ग का फल कैसे प्राप्त होगा? तो अविरतों को पहले छोड़ा है, फिर अविरतों को छोड़कर, मतलब 5 पापों को छोड़कर व्रतों में स्थिर हुए हैं और व्रतों में स्थिर रहकर स्वरूप की, निस्वरूप की साधना द्वारा शुद्धोपयोग की पूर्णता प्राप्त करने पर वो व्रत के सुपरिणाम भी छूट जाते हैं और व्रतों शुद्धोपयोग की पूर्णता द्वारा घाती कर्मों का क्षय होकर, फिर अघाती कर्मों का क्षय होकर और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कहना ये चाह रहे हैं कि आप पहले व्रतों को भी छोड़ो, व्रतों को भी छोड़ो, व्रतों को भी छोड़ो, इस पर ज्यादा जोर मत दो। अविरतों को छोड़ो, पापों को छोड़ो। ठीक है, और व्रतों की अवस्था में व्रतों को उपादेय मत मानो। व्रतों, जब महाव्रतों का पालन कर रहे हैं तो महाव्रत उपादेय नहीं है, लेकिन पालन तो करते हैं मुनिराज, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानते, क्योंकि उसको ही उपादेय मान ले, मतलब ग्रहण करने योग्य मान ले, प्रकट करने योग्य मान ले, तो शुद्धोपयोग कैसे होगा, वीतरागता की पूर्ण प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, तो उसको उपादेय नहीं मानते। ठीक है ना, और उन महाव्रतों का धारण करते हुए, पालन करते हुए, वो अपने स्वरूप की साधना द्वारा, स्वरूप के ध्यान द्वारा उस महाव्रत की सामग्री और ध्यान में निमित्त बनी कि नहीं? महाव्रत हैं तो महाव्रत के कारण 5 पापों से पूर्णतया विरक्त हैं, तो उनका उपयोग अंतर्मुख होता है और स्वरूप की साधना को पूर्ण करके महाव्रतों के विकल्पों को भी दूर कर देते हैं। इस तरह महाव्रतों के विकल्पों का, शुभ भावों का भी त्याग हो जाता है और यहाँ शुद्धोपयोग, शुद्ध दशा पूर्ण प्रकट हो जाती है। ठीक है, इस तरह यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर श्लोक दिए हुए हैं 2, ये कहाँ से हैं? देखो, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है, उसमें से ये 2 श्लोक यहाँ कोट किए गए हैं। अब देखो उसमें विशेष बता रहे हैं कुछ, परंतु यह विशेष है जो प्रसिद्ध एक देश व्रत हैं उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। क्या कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो ठीक है कि ध्यान मोक्ष मार्ग में व्रत भी त्याज्य हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्रत शुभ भाव हैं, पुण्य बंध के कारण हैं।
ये बात आपने तो ठीक कही, लेकिन यहाँ हमने सर्वथा व्रतों का सर्वथा त्याग करने के लिए थोड़ी कहा, क्योंकि निश्चय व्रत क्या है? निश्चय व्रत तो निस्वरूप चैतन्य में लीनता है, निस्वरूप का ध्यान है, जो शुभ शुभ की निवृत्ति रूप है। तो शुभ शुभ से जो निवृत्ति रूप है और तीन गुप्ती रूप है, निशुद्धात्मा के संवेदन रूप है, शुद्धोपयोग रूप है, उस निश्चय व्रत का त्याग थोड़ी कहा। इसलिए व्रत का सर्वथा त्याग नहीं समझना, ठीक है। तो किस किस अपेक्षा त्याग है? एक कि निश्चय व्रत की अपेक्षा त्याग नहीं है, एक बात। और जब शुद्धोपयोग पूर्ण होता है, शुद्धोपयोग को प्रकट करने की अपेक्षा या वीतरागता की पूर्णता की अपेक्षा, वीतरागता की अपेक्षा, वह व्रतों का स्वभाव है, छोड़ने योग्य है। अशुभ में जाने के लिए व्रत छोड़ने योग्य नहीं है। अविरतों का सेवन करने के लिए व्रत छोड़ने योग्य नहीं है। मतलब हम व्रत छोड़ के क्या अविरत में जाएं? अविरत अर्थात 5 पाप। व्रत छोड़ने का उपदेश है, तो क्या अविरत को धारण करने का उपदेश है कि नहीं? तो अविरतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर हो, और व्रतों की दशा में जीव अपने स्वरूप संवेदन रूप निश्चय व्रत को विशिष्ट बनाए और अधिक बढ़ाए। और इस तरह निश्चय व्रत जब पूर्ण होगा तो जो व्यवहार व्रत है वह भी छूट जाएगा, ठीक है। अब ये बात हुई कि छोड़ने योग्य है कि नहीं, कि ये तो पहले ही निर्णय हो गया कि वो जिस तरह अशुभ छोड़ने योग्य है उसी तरह शुभ भी छोड़ने योग्य, ठीक है ना। इसीलिए वो बात तो नहीं है, वो तो श्रद्धा की बात है कि श्रद्धान में ये निर्णय है, पक्का विश्वास है कि ये व्रत भी छोड़ने योग्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते मुनिराज कि महाव्रतों को छोड़ दें, अभी पूर्णता तो हुई नहीं, शुद्धोपयोग पूर्ण हुआ नहीं है, वितरागता पूरी हुई नहीं, और उन महाव्रतों को छोड़ दें, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ये शंका का समाधान किया गया है। अब इसके संबंध में और प्रश्न है। देखो ये श्लोक फिर से पढ़ता हूँ, श्लोक के अर्थ। ये 2 श्लोक दिए ना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा है कि अविरतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश व मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अविरतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, ठीक है, ये लिखा है। अब उन्हीं पूज्यपाद स्वामी ने आगे क्या लिखा है कि मोक्षार्थी पुरुष अविरतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद प्राप्त करे, और परमात्म पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। तो क्या तात्पर्य हुआ कि परमात्मा बनने के बाद व्रतों को छोड़ना है कि नहीं? ये दोनों का समकाल हुआ, यहाँ व्रतों का त्याग और यहाँ परमात्म पद की उपलब्धि। राग का पूर्ण त्याग और वीतरागता की पूर्ण उपलब्धि, या वीतरागता की पूर्ण उपलब्धि और राग का पूर्ण त्याग, एक समकाल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। और परंतु यह विशेष है, ये पढ़ा हमने कि व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत हैं उनका त्याग किया है, जो महाव्रत आदि हैं वो, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है। निश्चय व्रत का स्वीकार किया है, जो शुद्धात्म संवेदन रूप है, ठीक है, त्रिगुप्ती रूप है, उसका स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। अब प्रश्न, प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एक देश रूप किस प्रकार हुए? अब ये प्रश्न तो आ रहा होगा, ये महाव्रतों को एक देश क्यों कहते हैं? एक देश तो अनुव्रत होते हैं, महाव्रत थोड़ी एक देश होते हैं, है ना। प्रश्न तो उत्पन्न होगा, क्यों मैत्री? ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, तो यहाँ महाव्रतों को एक देश कैसे कह रहे हैं? उत्तर,
अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। ध्यान से सुनना, क्या क्यों एक देश रूप कहा उसको, महाव्रत को। अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। अर्थात अशुभ से तो निवृत्ति है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति है। ठीक है, जीवों की रक्षा करने का भाव कौन सा भाव है? शुभ भाव है ना, है ना। तो घात का तो त्याग किया, अशुभ भाव का तो त्याग किया, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति हो रही है। अब ऐसी आगे उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत एक देश व्रत हैं। किस अपेक्षा देश व्रत कहा? क्योंकि अशुभ से तो पूर्णतया निवृत्ति है, लेकिन शुभ में तो प्रवृत्ति है। व्रत तो वह है जिसमें शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति हो, जो ऊपर बताया था अभी, जो ऊपर कहा था ना कि परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं, ठीक है, निश्चय व्रत हैं, उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वसंवेदन स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है। ठीक है, ये जो निश्चय व्रत है, इसमें होता है शुभ और अशुभ दोनों का पूर्णतया त्याग। यहाँ जो महाव्रत कहे हैं, इनमें अशुभ का तो पूर्णतया त्याग है, लेकिन शुभ में तो पूर्णतया प्रवृत्ति है ना, इसलिए अशुभ का पूरा त्याग है, तो एक देश त्याग हुआ है, इसलिए देश व्रत का इस अपेक्षा। वैसे तो जो प्रसिद्ध है, ये अध्यात्म चल रहा है, चरणानियों के ग्रंथ चल रहा होता तो उसमें यही बोलते कि अणुव्रत है, देश व्रत है, और महाव्रत सकल व्रत है, लेकिन अध्यात्म है। यहाँ ये पूर्ण वीतरागता का प्रयोजन है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि अशुभ से पूर्णतया निवृत्ति हुई, लेकिन शुभ में तो पूरी प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए एक देश ही व्रत हुआ है। एक देश तो प्रवृत्ति चल रही है अभी। ठीक है, इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। जब त्रिगुप्ती की अवस्था में निर्विकल्प समाधि होती है, स्वरूप में स्थिरता होती है, शुद्धोपयोग होता है, तो उस समय वो शुभ विकल्प भी दूर हो जाता है, व्रतों का शुभ विकल्प, तो वहां पर शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का त्याग नहीं है। निश्चय व्रत का नहीं है, मतलब उसका त्याग नहीं है। त्याग का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अवृतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। कि वहां पर जब निश्चय व्रत हो रहा है, मतलब त्रिगुप्ती की अवस्था में निस्वरूप में जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, लीनता की अवस्था है, तो उस समय अशुभ और शुभ दोनों से निवृत्ति है। इसलिए कि त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है, शुभ और अशुभ दोनों की पूरी निवृत्ति है, इसलिए वही शुद्धात्म संवेदन रूप जो अवस्था है, परम समाधि रूप जो अवस्था है, शुद्धोपयोग रूप जो अवस्था है, वही पूर्ण निवृत्ति है, ये वही निश्चय व्रत है। इसलिए क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी
जिन दीक्षा लेकर विषय कसाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रयमय निश्चय व्रत नामक वीतराग सामायिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते हैं। उसी प्रकार उसी भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। क्या कहा यहाँ पर कि भरत जी ने थोड़ी देर तो व्रत के शुभ परिणाम किए थे कि नहीं, महाव्रत के, और निश्चय व्रत से उन्होंने केवल ज्ञान पाया था, मतलब शुद्धोपयोग की अवस्था प्राप्त की। पहले महाव्रत अंगीकार किए, फिर उसके बाद वो अपने स्वरूप में स्थिर हुए और स्वरूप स्थिर होकर मतलब निश्चय व्रत प्राप्त करके और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अब यहाँ पूरी दीक्षा बताई जाए। श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव के समोषण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेने के पश्चात कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, पंचमुष्टि भी रुत्पाट्य प्रोटयन बंध स्थितिं कचान लोचांतर मेवापद्राजान श्रेणिक केवलम। अर्थ, हे श्रेणिक, पंचमुष्टि से केश लॉन्च करके कर्म बंध की स्थिति तोड़ते हुए केश लॉन्च के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में प्रश्न यहां शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है। ख्याल में आ रहा है आपको सभी को? किसी को कोई प्रश्न हो बीच में तो पूछ सकते हैं। इस पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम संहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। ये प्रश्न है शिष्य का। तो ध्यान पंचम काल में ध्यान नहीं होता, ऐसा वो कहना चाह रहा है शिष्य। अब समाधान, इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है। कौन सा ध्यान नहीं है? इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत में गाथा 76-77 में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्म नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लौकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहां से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या कहा? ऐसा देखो, कोई बात कही जाए तो उसको सर्वथा नहीं समझना है, उसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या अपेक्षा है, उसको समझने की कोशिश करना है। जैसे कहा कि ऊपर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, शंका की कि पंचम काल में तो ध्यान नहीं होता है ना, तो आचार्य कहते हैं कि शुक्ल ध्यान नहीं होता लेकिन धर्म ध्यान तो होता है। तो शुक्ल ध्यान का तो निषेध किया है, वो 8वें गुण स्थान से होता है।
लेकिन धर्म ध्यान का तो निषेध नहीं किया, वो 7वें गुण स्थान तक होता है, 4थे से 7वें गुण स्थान तक होता है, तो धर्म ध्यान का तो निषेध नहीं है ना। तो और उस धर्म ध्यान के फल से जीव इस भाव से लौकांतिक अवस्था प्राप्त कर ले अथवा इंद्र पद को प्राप्त कर ले और वहां से चयकर फिर मनुष्य हो जाए, ठीक है, और मनुष्य होकर फिर मोक्ष की प्राप्ति करे। तो इस तरह से धर्म ध्यान का महात्म बताया यहाँ पर। धर्म ध्यान का तो निषेध नहीं है, ठीक है। और जगह भी कहा है, ये तो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, और भी आचार्यों ने लिखा है। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में गाथा 83 में कहा है कि इस समय पंचम काल में जिनेंद्र देव शुक्र ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है, तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता है, वह उत्सर्ग मार्ग है, मतलब उत्कृष्ट कथन है, ठीक है ना। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उत्तम उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में शुक्र ध्यान होता है और वह उत्तम सहनन से ही होता है, परंतु अपूर्व करण 8वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों से भी होता है, ठीक है। उत्तम सहनन जो कहा वहां पर तत्वार सूत्र में भी आया है, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। तो उत्तम सहनन विशिष्ट ध्याता की पात्रता बताई है। तो जो उत्तम सहनन वाला है वो शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेता है ना, तो उस अपेक्षा उत्कृष्ट कथन है वो उत्सर्ग मार्ग कहलाएगा। लेकिन अपवाद मार्ग, अपवाद का मतलब अपवाद नहीं होता है ना, अपवाद मार्ग मतलब दूसरी अपेक्षा ये है, ठीक है, जो गौण है वहां पर कि धर्म ध्यान तो होता है, तो वो 7वें गुण स्थान तक होता है, और वह जो दूसरे जो सहनन है उत्तम सहनन को छोड़कर, 3 उत्तम सहननों को छोड़कर जो अन्य 3 सहनन हैं उनको भी होता है, धर्म ध्यान तो उनको भी होता है, ठीक है। अब यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में गाथा 84 में कहा है, वज्र काय वाले को ध्यान होता है ऐसा आगम का वचन उपसम और छपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। यह वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है, ठीक है। इतना तो ख्याल में आया होगा। कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है दीपा जी को? भैया जी ये सहनन कितने प्रकार की होती है? हाँ, सहनन 6 प्रकार के होते हैं। वज्र सब नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, असंप्रक्त सपाटी का, ऐसे मतलब वज्र सब नाराज सहनन तो सुना है। हाँ, वो तो नहीं होगा। कीलित कुछ संस्थान और सहनन में मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। तो 6 सहनन होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जघन्य मतलब जो सहनन मतलब सहन करने की, हाँ, सहनन का परिभाषा क्या होगी? सहनन का अर्थ है ये शरीर की